हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्क्वायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आज हम वो पढ़ेंगे और टॉपिक है वो फॉर्म वर्सेस फंक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर्म वर्सेस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बहुत सारे अपने डाउट्स ओवरऑल ग्रामर के वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। अब फॉर्म होता क्या है? लैंग्वेज फॉर्म्स डील विद द इंटरनल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब हम कोई भी सेंटेंस, मान लीजिए हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो आप उसमें देखते होंगे हम वो सेंटेंस ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स लगते हैं। तो जो वो ग्रामेटिकल रूल्स लगते हैं, वो ग्रामेटिकल रूल से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है वर्ड्स और फ्रेजेस का। उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज फॉर्म। उन्हीं से वो लैंग्वेज की फॉर्म बनती है। लैंग्वेज फॉर्म्स आर द एक्सप्रेशंस और वर्ड्स यूज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को दिखाने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए जो भी हम एक्सप्रेशन और वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारी लैंग्वेज की फॉर्म होती है। बेसिकली लैंग्वेज फॉर्म्स आर द लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी दैट आर यूज टू सपोर्ट दोज फंक्शन। किसी भी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो भी हम लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, वर्ड्स कुछ भी जो यूज़ करते हैं वो होती है लैंग्वेज की फॉर्म्स। और फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ टू कम्युनिकेट और कन्वे एन आइडिया और मैसेज। अब लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है? उसका काम सिर्फ यही होता है कि हम उस फंक्शन के थ्रू कोई भी आइडिया, मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं या बातचीत कर पा रहे हैं। जैसे अ लैंग्वेज फंक्शन रेफर्स टू व्हाट स्टूडेंट्स डू विद लैंग्वेज एज दे एंगेज विद कंटेंट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। बेसिकली लैंग्वेज फंक्शन क्या है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है, बच्चों को या हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कंटेंट में एंगेज होने के लिए या दूसरों से बातचीत करने के लिए, वो होती हैं लैंग्वेज के फंक्शंस। फंक्शंस रिप्रेजेंट द एक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब कि हम जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में, तो उसमें हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पर्पस को दिखाने के लिए, वो होता है लैंग्वेज का फंक्शन। वाइल फंक्शन एड्रेस व्हाट वी डू विद लैंग्वेज, फॉर्म्स आर द लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी दैट आर यूज टू सपोर्ट दोज फंक्शंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमें ये एड्रेस करता है कि हम उस लैंग्वेज से क्या कर रहे हैं, हम उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, जबकि फॉर्म्स जो हैं वो उस फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसको आपको बेटर समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, when we want to invite someone into our house, we say please come in। जब भी हमें अपने घर में किसी को इनवाइट करना होता है हम क्या कहते हैं? प्लीज़ कम इन, प्लीज़ अंदर आ जाइए। तो अब इसके अंदर द फंक्शन इज़ टू इनवाइट एंड द स्टेटमेंट प्लीज़ कम इन इज़ द फॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। अब इसमें फंक्शन क्या है? प्लीज़ कम इन के अंदर, इसके अंदर फंक्शन है इनवाइट करना किसी को, क्योंकि हमने उस स्टेटमेंट में जो हमने लिखा है प्लीज़ कम इन, या हमने जो स्टेटमेंट बोली है प्लीज़ कम इन, उसमें हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ अंदर आ जाइए। और जो स्टेटमेंट लिखी है प्लीज़ कम इन, ये क्या है? उस फंक्शन को सपोर्ट करने की फॉर्म है। अब आप ये देखिए, प्लीज़ कम इन के अंदर कहीं भी वर्ड इनवाइट नहीं है, लेकिन प्लीज़ कम इन एक ऐसा फ्रेज़ है जिससे हमें वो फंक्शन अपने आप से समझ में आ रहा है। तो ये जो वोकैबुलरी प्लीज़ कम इन में यूज़ हुई है, जो वर्ड यूज़ हुआ है, जो फ्रेज़ यूज़ हुए हैं, ये सब क्या है? लैंग्वेज की वो फॉर्म है जिससे हम इनवाइट वाले फंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। व्हेन वी वांट टू अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग लेट, मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करना है, माफ़ी मांगनी है, जैसे हम लेट आए उसके लिए ही मांगनी है। वी से आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेट आने के लिए। हेयर द फंक्शन इज़ टू अपोलोजाइज़। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? माफ़ी मांगना, टू अपोलोजाइज़, एंड द स्टेटमेंट आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। और जो स्टेटमेंट हमने बोली गई है आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ये उस फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है। ये क्या है? आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ये लैंग्वेज की वो फॉर्म है जो कि अपोलोजाइज़ वाले फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो फंक्शन क्या है? बेसिकली फंक्शन वो है जो हो रहा है, और फॉर्म वो है जिसके थ्रू हम ये बता रहे हैं कि ये फंक्शन होगा।
तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर जो फंक्शन यूज़ हो रहा है आपको वही आपके सेंटेंस में, फ्रेज़ में वो आना चाहिए। जैसे इन दोनों सेंटेंस में प्लीज़ कम इन और आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट में कहीं पे भी ना तो टू इनवाइट का फंक्शन यूज़ है, ना टू अपोलोजाइज़ का फंक्शन यूज़ है, लेकिन स्टिल हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ये हमें समझ में आता है कि अगर हम प्लीज़ कम इन बोल रहे हैं तो यानी हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, और अगर हम टू आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट बोल रहे हैं तो हम किसी से माफ़ी मांग रहे हैं देर से आने के लिए। तो बेसिकली जो ये फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, रिक्वेस्ट करना, कोई आर्ग्यूमेंट करना, और जो फॉर्म होती है ये उन फंक्शंस को डिस्क्राइब करती हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसके लिए हमें स्पेसिफिकली कोई वर्ड या कोई एक्शन नहीं यूज़ करना होता। तो लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हम लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्शंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, लैंग्वेज के फंक्शंस हैं। और लैंग्वेज की फॉर्म्स में बेसिकली क्या आता है जिससे वो स्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे वो सेंटेंस बन रहा है। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, टेंसेस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ब की फॉर्म्स, वोकैबलरी, कलेक्टिव नाउन्स, एडवर्ब्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये क्या होती है, लैंग्वेज की फॉर्म्स। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।